नावल का नाम प्रण कामिल। मुसन्निफा उमैरा अहमद। कामिल वो नहीं जिसमें कोई ऐब ना हो, कामिल वो है जो अपने ऐबों को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर दे। ये एक ऐसी दास्तान है जो अब का रब से रिश्ता जोड़ देगी। किस्त नंबर 5। सब्र, आजमाइश और तलाश हक। पिछली किस्त का खुलासा रिकैप। पिछली किस्त में हमने देखा कि सालार सिकंदर अपनी जिंदगी के अंधेरों से निकलकर तौबा की रोशनी में आ चुका है। इसने अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मगर उसकी रूह अब भी एक अधूरे पिन का शिकार है, और वो अधूरा पिन है इमामा हाशिम। क्या सालार की तौबा इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएगी? बरसों का इंतजार और सालार की तड़प। वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए, मगर सालार के दिल से इमामा की याद ना मिटी। वो अब एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन चुका था, मगर उसकी कामयाबी इस वक्त तक अधूरी थी जब तक वो इमामा से मुआफ़ी ना मांग ले, जिसके ईमान ने इसे जीना सिखाया था। सालार ने दुनिया का कोना कोना छान मारा, हर इस हॉस्टल और शहर में गया जहां इमामा के होने का मामूली सा भी इम्कान था। वो अक्सर रातों को मुसल्ला पर बैठकर रोता और कहता, आ अल्लाह, मुझे एक बार इमामा से मिलवा दे, बस एक बार। ये सालार का वो इश्क था जो अब मजाजी से हकीकी की तरफ मुड़ चुका था। अफ्रीका का सफ़र और इंसानियत की खिदमत, अपनी तलाश और बेचैनी को सुकून देने के लिए सालार अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में चला जाता है, ताकि वहां दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके। वो जीनियस सालार जो कभी अपनी जहानत पर गुरूर करता था, अब गरीब और बीमार लोगों की खिदमत कर रहा था। वहां की तन्हाई में इसे ये इदराक हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को तब तक नहीं मिलाता जब तक वो पूरी तरह कुंदन ना बन जाए। वो अफ्रीका की गर्म तपती धूप में खुद को पिघला रहा था, ताकि वो इस प्रण कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का सच्चा मुसाफिर बन सके, जिसकी पहचान इसे इमामा ने करवाई थी। वहां एक दोस्त के साथ वो एक महफिल में डॉक्टर साहिब से मिला, जिन्होंने सालार को कुरान मजीद हिफ्स करवाया और इस्लामी तालीमात दी। इमामा की खामोश जिंदगी। दूसरी तरफ इमामा हाशिम अपनी नई जिंदगी में मगन थी। इसने एक नया नाम, नई पहचान और नया घराना पा लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो सालार सिकंदर, जिसे वो एक गुनाहगार और लापरवाह लड़का समझकर छोड़ आई थी, अब बदलकर एक वली सिफत इंसान बन चुका है। इमामा ने इसे अपनी जिंदगी का एक तल्ख बाब समझकर बंद कर दिया था,
मगर तकदीर के फैसले अभी बाकी थे। अल्लाह उन दोनों को मिलाने के असबाब पैदा कर रहा था, जिनके रास्ते कभी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सालार सिकंदर की पाकिस्तान वापसी। सालार सिकंदर जब अफ्रीका छोड़कर पाकिस्तान वापस आया तो वो पुराना सालार बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर अब एक खामोशी और संजीदगी थी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जिन्होंने इश्क और इबादत की दुश्वार गुजार मंजिलें तय की होती हैं। पाकिस्तान वापसी पर सालार का पहला पड़ाव डॉक्टर सपन अली का घर था। डॉक्टर साहब वो शख्स थे जिन्होंने इमामा को पनाह दी थी और सालार के लिए वो एक रूहानी बाप का दर्जा रखते थे। सालार वहाँ एक तालिब इल्म की तरह नजरें झुकाए बैठता था। इसे अब भी मालूम नहीं था कि इमामा वही है, इसी घर की दीवारों के पीछे, लेकिन इसका दिल किसी अनजानी खुशबू से महक रहा था। डॉक्टर साहब ने सालार को आजमाइश की हर भट्टी से गुजरते देखा था। अब वो जानते थे कि ये हीरा कुंदन बन चुका है। एक दिन उन्होंने सालार से इसकी शादी का जिक्र छेड़ा। सालार जो बरसों से इमामा की याद को दिल से लगाए बैठा था, इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की थी और मैं अब भी इसी का मुंतज़िर हूं। अगर वो नहीं तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर सपन अली ने इसे बताया कि उनकी एक मुन्ह बोली बहन है जो बेवा है और एक बच्ची की मां है। उन्होंने सालार से पूछा कि क्या वो इसकी बेटी से निकाह करेगा। सालार के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। इसका दिल सिर्फ इमामा के लिए धड़कता था, लेकिन अपने मुर्शिद और उस्ताद डॉक्टर सपन अली के हुक्म को टालना इसके लिए मुमकिन न था। सालार ने बोझल दिल मगर मुकम्मल इताअत के साथ हामी भर ली। इसे लग रहा था कि शायद इमामा इसे अब कभी नहीं मिलेगी और उसकी बकिया जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। निकाह से पहले सालार हज के सफर पर निकलता है। इख्तिताम। सालार की तलाश अब इसे कहाँ तक ले जाती है? क्या सालार को इमामा मिलेगी? क्या कबा में रू रू कर वो अपने रब को मिना लेगा? इमामा इसे मिल जाएगी? अगली किस्त में हम देखेंगे सालार सिकंदर का सफर मदीना और वो मौजिज़ा जो इसकी जिंदगी बदल देगा। इस ईमान अफरोज कहानी के अगले हिस्से के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।